हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर बात करते चले आ रहे हैं। और अभी तक भारतीय धर्म के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर, भारतीय चित्रकला के ऊपर, भारतीय लोक कला के ऊपर, भारतीय मूर्ति कला के ऊपर बात करते हुए पिछले वीडियो में हमने भारतीय वास्तुकला के ऊपर बात की थी। और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य कला के ऊपर बात की थी, उसके उदाहरण को आपके साथ में डिस्कस किया था। और मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातचीत की थी। आज हम उसी चर्चा को इस वीडियो के अंतर्गत आगे बढ़ाएंगे। हम अपने वीडियो में आगे चलें उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, लोगों के साथ में शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। तो आते हैं आज के अपने इस वीडियो के ऊपर, जिसमें हम मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम बात करें मध्यकाल के बारे में, तो राजपूत काल के प्रारंभ होने के बाद से भारत का मध्यकाल प्रारंभ होता है। और जब सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय से भारत की मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ हम मान सकते हैं, जो कहीं ना कहीं औरंगजेब की मृत्यु जो सन 1707 में हुई थी, वहां तक हम मान करके चल सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास वहां से रहा। उसके बाद से भारत में अंग्रेज सशक्त होते चले गए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और वहां से मॉडर्न इंडिया मतलब कि आधुनिक भारत का इतिहास का प्रारंभ हम मान सकते हैं। वैसे तो राजपूत काल के बाद से ही और राजपूत काल के समय से ही भारत में तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अ, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और दिल्ली की सल्तनत पर वो काबिज हो गया था। हालांकि उसने शासन नहीं किया, उसने अपनी जगह पर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की बागडोर बागडोर उसके हाथ में दे दी और खुद अपने वतन वापस लौट गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली में की सल्तनत पे काबिज होने के बाद से भारत में मुस्लिम वास्तुकला के नमूने देखने को मिलने प्रारंभ हो गए। हालांकि मध्यकालीन भारत के इतिहास के शुरुआत से जो नमूने देखने को मिलते हैं वास्तुकला के, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव ही हमको देखने को मिलता है। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी को में बनाया गया था, जिसमें प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की शैली ही देखने को मिलती है। उसी समय में जगन्नाथपुरी के मंदिर का भी निर्माण किया गया था, जिसमें भी प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की शैली को ही इस्तेमाल किया गया था, उसी का प्रयोग किया गया था। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी आक्रमणकारियों के आक्रमणों ने भारत के हजारों प्राचीन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया, उन्हें बार बार तहस नहस किया गया, उन्हें बार बार लूटा गया। अ, अलग बात है कि इनमें से बहुत सारे मंदिरों को दोबारा बनवा लिया गया। और इनमें से कुछ मंदिर ऐसे भी थे जिनको जब दोबारा बनवाया गया तो वो पहले से भी और सुंदर होकर के निकले। और अ, न- जो स्थिति उत्तर भारत के मंदिरों के साथ में की गई थी, वही स्थिति कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के मंदिरों के साथ में की गई। और उनको नुकसान पहुंचाने वाले खास तौर से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे। और अगर हम इसके उदाहरण के तौर पर बात करें तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि उसका पुनर्निर्माण बाद में कराया गया और आज भी उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में विख्यात है और वो कहीं ना कहीं अप्रतिम है। जो दक्षिण भारत में इन मंदिरों का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया, उसके लिए कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ हिंदू साम्राज्यों की स्थापना कहीं न कहीं जिम्मेदार थी, जिसमें विजयनगर साम्राज्य। और उन्होंने अपने राज्य को सुचारू पूर्वक चलाने के लिए कुछ जो प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, जिनको नायक कहा जाता था, और उनसे जिस वंश का उदय हुआ वो नायक साम्राज्य था। और उन दोनों के उदय की वजह से ही दक्षिण भारत में जो मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको उनका सफलतापूर्वक फिर से निर्माण किया गया। और कहीं न कहीं उनका गौरव और वैभव वैसा ही और कहीं न कहीं उससे ज़्यादा अच्छा था, जैसा उससे भी प्राचीन काल में रहा था। वैसे तो 7वीं सदी सदी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक मुस्लिम आक्रमणों का सफल प्रतिरोध भारतीय राजपूत राजाओं ने किया। और
उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की सल्तनत पर जब से गुलाम वंश प्रारंभ हुआ, वहां से म, भारतीय निर्माण कार्य में या के लिए वास्तुकला में मुस्लिम वास्तुकला का जो अ, असर था, वो स्थायी तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन 12वीं सदी से 13वीं सदी तक, 12वीं सदी शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक भारतीय स्थापत्य कला न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी फली फूली। जैसे खमेर साम्राज्य एक हिंदू और बौद्ध साम्राज्य था। इसी समय में, इसी दौरान कंबोडिया में अंकोर वाट में विष्णु मंदिर बनवाया गया था, जो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। इसके अलावा बोरोबुदूर इंडोनेशिया का बौद्ध मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। तो हम बात कर रहे थे गुलाम वंश की, और गुलाम वंश के आने के साथ में भारत में सल्तनत काल प्रारंभ हुआ। और इस सल्तनत काल में भारत में मस्जिद मस्जिद निर्माण, मीनार निर्माण, गुंबद निर्माण और मकबरों का निर्माण, साथ में किलों का निर्माण भी मुख्य रहा, जो ज्यादा से ज्यादा हमको देखने को मिलता है। भारत में गुंबद निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। और जो प्रमुख कार्य गुलाम वंश के प्रारंभ होने के साथ में भारत में किए गए, जो कुछ निर्माण कार्य किए गए, उसमें पहला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आती है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के किले की जगह बनवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा कुतुब मीनार, जिसका निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसका जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण कार्य सिर्फ 2.5 दिन में हुआ था ऐसा बताया जाता है, जो एक मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है। पहले इसके स्थान पर बीसल देव द्वारा बनवाया गया सरस्वती मंदिर था, जिसको तोड़वा करके ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। इसके अलावा बदायूं की जामा मस्जिद, जिसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने कराया था, ये अपने समय की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। इनके अतिरिक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा ही बनवाए गए थे। जमात खान मस्जिद, अलाई मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने चिश्ती की दरगाह के पास ही करवाया था। गयासुद्दीन का मकबरा मुस्लिम और हिंदू स्थापत्य कला के मिश्रण का एक अप्रतिम उदाहरण है। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास सीरी फोर्ट अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, वो भी स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर जैसे कई नगरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह का मकबरा हौज खास के पास दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद का निर्माण जूना शाह ने कराया था। बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था, और सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। अभी जब हम दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर रिपीटेडली अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने आक्रमण किए। मोहम्मद बिन तुगलक की अयोग्यता के कारण दक्षिण भारत दिल्ली साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। और इसको उसकी अयोग्यता भी ना कहें, उसकी अति दूरदर्शिता कहें, कि वो समय से बहुत पहले की सोच रख करके चल रहा था, जो कहीं ना कहीं विफल साबित हुई थी। और उसकी वजह से दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारतीय मुस्लिम सल्तनत में जब बात की जाए, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना सन 1345 में हुई थी। और बहमनी साम्राज्य के समय में गुलबर्गा के किले का निर्माण कराया गया था। इसकी मस्जिद स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य में कई मकबरों का निर्माण हुआ। समय के साथ बहमनी साम्राज्य 5 अलग-अलग सल्तनतों में टूट गया, जिनमें अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बिदर और गोलकुंडा आते हैं। और इन सभी जगहों पर स्थापत्य कला का विकास अलग-अलग तरीके से होता रहा। जैसे बरार सल्तनत के शासक फतुल्लाह इमाद उल मुल्क द्वारा गाविलगढ़ किला बनवाया गया था। इसमें सुल्तान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हयात बख्शी बेगम, फातिमा सुल्ताना, कुलसुम बेगम, निजामुद्दीन अहमद के मकबरे आते हैं। इसके अलावा हैदराबाद की पुरानी खूबसूरती को याद दिलाने वाली चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा की स्थापत्य कला के
अन्य उदाहरणों में मक्का मस्जिद शामिल है, खैरताबाद मस्जिद जिसको खैरुन्निसा बेगम ने बनवाया था, उसके अलावा हयात बख्शी मस्जिद, तारामती बरादरी और टोली मस्जिद भी आते हैं। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत में भी स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। इसमें मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा सबसे प्रमुख है, जिसको बनाने में 30 वर्ष लग गए थे। इस मकबरे को गोल गुम्बज कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं बीजापुर की प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। बीदर का किला, बीदर शाही राजाओं के मकबरे बीदर सल्तनत की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं कि वो अपने आप में कितनी बेजोड़ हैं। इसके अलावा जब हम मध्यकालीन हिंदू मंदिरों के बारे में बात करें, तो जैसे हमने बात की कि दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख मंदिर था मीनाक्षी मंदिर, जो मदुरई में स्थित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता था, और ये पुराना मंदिर था जिसको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने नष्ट कर दिया था। इसका पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में नायक राजा विश्वनाथ नायक ने करवाया था। यह शिव के सुंदरेश्वर स्वरूप और पार्वती माता के मीनाक्षी स्वरूप को समर्पित है। और ये इन्हीं दोनों के इस मंदिर में इन्हीं दोनों की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इस पुराने मंदिर को भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने नष्ट कर दिया था। उसके अलावा केरला के तिरुअनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर स्थित है, जो अपने आप में सुंदरता का एक बेजोड़ नमूना है, जो गत वर्षों में अपनी संपदा को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। अब आते हैं राजस्थानी स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के शासक स्थापत्य कला के बड़े शौकीन हुआ करते थे। उनको उसमें वो उसको बहुत प्रोत्साहन देते थे, और उनके समय में सल्तनत काल में भी, मुगल काल में भी राजस्थान में अनेक भव्य किलों का, मंदिरों का और स्तंभों का निर्माण कराया गया था। जिसमें अगर उदाहरण स्वरूप देखें तो जैसलमेर का किला अव्वल आता है, जिसे राजपूत राजा रावल जैसल ने 1155 में बनवाया था। यह 1500 फुट लंबा और 750 फुट चौड़ा है। इसमें आज भी जैसलमेर के लोग रहते हैं। ये विश्व के गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है, जिसमें 7 जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रमुखतया शामिल हैं। जब हम बात चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में करें, तो इसका इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसने अ, बहुत सारे आक्रमणकारियों के आक्रमणों को झेला है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जो 1303 ईस्वी में हुआ था, बहादुर शाह का आक्रमण 1535 ईस्वी में हुआ था, अकबर का चित्तौड़ का घेरा जो 1567 से 1568 के बीच में हुआ था। इसके अलावा इस किले के अंदर कई मंदिर स्थित हैं, और उसके अलावा राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ भी शामिल है, जो उन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम पर विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ के किले के बारे में, जिसका निर्माण कार्य भी राणा कुंभा द्वारा ही करवाया गया था, जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, जो यूनेस्को की इंटरनेशनल हेरिटेज में से एक है। और ये इसी किले में महाराणा प्रताप का भी जन्म स्थान है। अब बात करें आमेर के किले के बारे में, जो जयपुर में स्थित है, जिसे राजा मानसिंह ने बनवाया था, जिसका निर्माण सन 1592 में किया गया था, और यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक शामिल है। जब हम बात करते हैं जयपुर के हवा महल के बारे में, तो उसका निर्माण सन 1799 में कराया गया था, और इतने गर्म मौसम में भी किले के अंदर के अपने तापमान को कंट्रोल करने की क्षमता रखने की वजह से ये प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियों का निर्माण कराया गया था, इसीलिए कि हवा के आने जाने को सुचारू रूप से देखा जा सके, हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता रहे, और जो जो बाहर की गर्मी है उसका असर अंदर किले के अंदर देखने को ना मिले। उसके अलावा जब हम मुगल स्थापत्य कला के बारे में बात करें, तो मुगल शासक स्थापत्य कला के बहुत स्थापत्य कला को बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका कुछ अलग था। वो जहाँ कहीं पर भी विजय प्राप्त करते थे, वहाँ पर एक निशानी के तौर पर कोई ना कोई निर्माण कार्य अवश्य कराते थे। अब उसके बदले में अगर वहाँ पे उनको किसी चीज़ को तोड़ना भी पड़ता था, तो वो उससे गुरेज नहीं करते थे। जब हम बात करें मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जा सकता है, जब स्थापत्य कला अपनी चरमोत्कर्ष पे थी। वैसे उसके पहले उसके पूर्वज बाबर ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था।
पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने दिल्ली में करवाया था, जो लोगों के लिए टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था। उसने अपनी नई राजधानी आगरा से 27 कोस दूर फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित की थी। यहाँ उसने बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, मरियम की कोठी और सलीम चिश्ती के मकबरे का भी निर्माण करवाया था। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने आगरा में ही सिकंदरा में करवाया था। एतमाद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने आगरा में ही करवाया था। उसके अलावा जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट सालदरा में करवाया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के बारे में या मध्यकालीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में अगर हमको और कोई रुचिकर तथ्य मिलेगा तो हम आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखिए, अपने ऑब्जर्वेशंस को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।